हेलो एवरीवन। आज हम सोल्व करेंगे सीजीएल प्री 2024 के मैथ का सेट नंबर 16 सोल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यदि इससे मैं इसको भाग करूंगा और यदि मैं डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9/1 और इंटू 2/3। तो ये वाला ब्रैकेट हमारा ऐसे सोल्व हो जाएगा। आगे क्या है, इंटू में 18 प्लस के 5। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 से ये वाला 6 कट गया, तो अंदर क्या बचा 1। तो 1 गुणा 18 कितना हो जाएगा, 18। 18 और 5 कितना हो जाएगा, 30। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप से पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो 3 पाइप है हमारे पास, 2 पाइप भरने वाले हैं, एक 15 घंटे में भरता है, दूसरा 25 में भरता है, और एक तीसरा पाइप है जो खाली करता है 40 घंटे में पूरी टंकी को। तो यहाँ से मैं टंकी की क्षमता मान लेता हूँ कितनी, तीनों कैल्शियम 600 लीटर। तो 15 चौका 60, एक की इफिशियंसी कितनी आ गई, 40 लीटर। यानी कि 1 घंटे में कितनी भरता है, 40 लीटर। बी की 25 चौका 100 और 6 चौक 24, बी की इफिशियंसी आ गई 24। यहाँ से सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, सी की इफिशियंसी आ जाएगी 15। यानी कि 15 एक घंटे में खाली करता है कौन सा, पाइप सी। क्या कह रहा है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। देखिए तीनों पाइप एक साथ खोले, तीनों पाइप एक साथ खोले, ए प्लस बी, और एक माइनस वाला पाइप है ए प्लस बी माइनस सी। तो ये 5 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, तो 5 घंटे तक तो तीनों एक साथ चले। जब 5 घंटे तक तीनों एक साथ चले, उसके बाद कौन कौन से बचे, बी और सी, आगे के लिए ये चले। तो 5 घंटे तो तीनों एक साथ काम करेंगे, देख लेते हैं तीनों एक साथ कितना करेंगे 5 घंटे में। 40 प्लस 24, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड होंगे 64, और 64 में से 15 जाएगा तो 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 49। यानी कि 5 घंटे में तीनों मिलकर कितना करेंगे, 49। 1 घंटे में मिलकर तीनों करेंगे 49, क्योंकि तीनों का मैंने 1 घंटे का तो जोड़ा है, और 5 घंटे का देखने के लिए मैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 9 पंजे 45, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। यानी कि 245 कर देंगे 5 घंटे में तीनों मिलकर। तो 245 काम हो चुका है, तो मैं इस काम को टोटल काम में से घटा रहा हूँ। बचा कितना काम, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 गए 3। अब काम बचा मेरे पास 355, और मेरे पास पाइप कौन कौन से बचे, ए तो मैंने बंद कर दिया। अब मेरे पास बचे बी और सी। बी और सी मिलकर कितना करेंगे 1 घंटे में, 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 बचा। यानी कि कुल अब 9 से काम करवाना है 355। तो इसको करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए तो कितने घंटे बाद टैंक का बचा हुआ भाग हिस्सा पूरा भर जाएगा। कितना बच रहा है 355। कितना काम हो रहा है टोटल 1 घंटे में, 9। तो 355 होने में कितना समय लगेगा, 9 से भाग लगा दूंगा। 9 चौक 36, 4 बार तो नहीं जाएगा, 9 तिया 27। कितना बचेगा 8, 8 तो ये हो जाएगा 85, 9 नी 81, यानी कि 39 4/9। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है, किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी, हमसे पूछ रहा है। चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि की आधी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी πr। तो 2πr पर एंगल कितना होता, 360। जब पूरी परिधि होती है तो पूरी परिधि का मतलब क्या है, पूरा सर्कल। पूरे सर्कल का मतलब कितना एंगल है, 360। तो 2πr पर 360 एंगल बनता है। कह रहा है चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी हो। आधी होने का मतलब 2πr से πr रह गई, यानी कि इसका आधा हो गया तो एंगल का भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि कोई दुकानदार चीनी 44.8 प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो वह 12% का लाभ कमाता है, 12% लाभ अर्जित कर पाता है। पानी के हिसाब के कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो जाता है। अब शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसे 5% का लाभ हो। देखिए जब उसने 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा तो उसने 12% का लाभ अर्जित करा। यानी कि कोई चीज़ 100 की थी तो 12% का लाभ अर्जित करने का मतलब क्या, 112 में बेचे। पानी के हिसाब के कारण कुछ चीनी खराब होगी, कितनी खराब होगी, 1/5 चीनी खराब हो गई। अब शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसे 5% का लाभ हो। जब पूरी चीनी थी तो तब वो 12% का लाभ कमा रहा था, लेकिन अब चीनी का 1/5 भाग खराब हो गया तो वो कह रहा है जितना बचा है उसमें मुझे कम से कम 5% का तो लाभ मिले। तो 100 का सामान पहले 112 में बेच रहा था, कब, जब पूरी चीनी बेच रहा था। अब चीनी का 1/5 भाग खराब हो गया तब कह रहा है बची हुई चीनी को कितने में बेचो जिससे कि 5% का लाभ तो मुझे मिले। तो 5% का मतलब 105 में बेचेगा, तो कहीं 105 यहाँ लाई करेगा दोनों के बीच में। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए जब 112% वो प्राप्त कर रहा था एसपी, तब कितनी चीनी बेच रहा था,
1/5 भाग खराब हुआ है, तो टोटल 5 मेरे, टोटल जो भाग है चीनी का वो मेरे पास 5 है, उसमें से 1 खराब हो जाता है, तो शेष कितना है, शेष है 4। तो जब 112% उसे प्राप्त हो रहा था, जब वो कितनी चीनी बेच रहा था, पूरी पूरी चीनी कितनी है, 5। तो यहाँ पर 5 से भाग करूँ तो एक चीनी का मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि 5 चीनी को बेच रहा था तो 112 मिल रहा था मुझे, अब मैंने 5 से भाग लगा दिया तो एक चीनी का पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब मुझे 105 मिल रहा है तब कितनी चीनी बेच रहा हूँ मैं, 1/5 खराब हो गया, यानी कि 5 में से 1 खराब हो गया, अब बेच रहा हूँ मैं 4 चीनी, यानी कि इसमें अगर 4 से भाग लगा दूँ तो मेरे पास 1 चीनी का भाग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ, दोनों का मैं रेशियो ले रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मैं इससे इसको डिवाइड ही कर लेता हूँ, ये डिवाइड भी मत करिए आप, याद ये देखिए यहाँ पर जब 112/5 करने का क्या मतलब है, एक चीनी का मुझे मिल गया है, और एक चीनी का मूल्य कितना है, 44.8, क्योंकि 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है ना। और ये क्या है, यदि मैंने 5 से भाग लगा दिया तो ये भी एक चीनी का एसपी है, तो इस एसपी को मैं इसके बराबर नहीं कर सकता, ये भी एक चीनी का एसपी है और ये भी 1 किलो चीनी का एसपी है। तो यहाँ से मैंने इसको बराबर करा, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये इससे कट रहा है 12 चौक 48, यानी कि 0.4 बार। तो यहाँ से 1 की वैल्यू की आ गई 5 चौक 20, 1 की वैल्यू आ गई 2। मुझसे क्या पूछा, 5% का लाभ प्राप्त हो, उसका विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर 105/4 मैंने करा तो ये आ गया जब 1/5 चीनी मेरी खराब हो गई थी, तो 1 की वैल्यू इतने, तो इतने की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, 105/4 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 105/2 होता 52.5, यानी कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे चीनी को 52.5 रुपये में बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को औसत हमसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम क्या होता है, सम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सम होता है 1/6 n+1 और 2n+1, ये है सम। और यहीं यदि मैं एवरेज लगाऊँ तो एवरेज क्या होता है, सम बटे नंबर कितने हैं यहाँ पर n, तो इसमें क्या होएगा, सिर्फ n से इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सम अपॉन नंबर ही होता है ना, n नंबर है मेरे, तो n से n कट गया, क्या आता है एवरेज, एवरेज है 1/6 n+1 इंटू में 2n+1, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है मुझे। देखिए 1/6 n कितना है, 47, 47 + 1 48, इंटू 47 दूनी 94, 94 और 1 95, 6 से इसको काट दिया 8 बार, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 नीम 72 और 4 76, यानी कि 760 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। वैसे भी देख सकते थे यूनिट डिजिट एक में आ रही है 0, तो यही होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 और 10 की गति से बिंदु पी से क्यू तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। देखिए पी से क्यू, 2 पॉइंट है मेरे पास, पी और क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर। सिद्धार्थ पहले क्यू पर पहुंचता है, सिद्धार्थ भी इधर से भाग रहा है इधर को, और अक्षरा भी इधर से इधर को भाग रहा है। सिद्धार्थ की गति दे रखी है 10, अक्षरा की गति दे रखी है 8। देखिए जिसकी गति ज्यादा है वो सब पहले पहुंच जाएगा, तो सिद्धार्थ यहाँ पर पहले पहुंच गया, और पहले पहुंच गया, और अक्षरा कभी कहीं अभी पीछे ही है, तो सिद्धार्थ ने क्या करा, यहाँ से वापस चलना शुरू कर दिया इधर को, और अक्षरा यहाँ से यहाँ इसको मिल गई। तो देखिए यहाँ पर क्या आगे क्या कह रहा है, सिद्धार्थ पहले क्यों पर पहुंचता है, पहुंच गया, और तुरंत वापस लौटता है, यहाँ से यहाँ लौट गया, और आर पर अक्षरा से मिलता है। तो यहाँ पर जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, इस पॉइंट का नाम दे रखा है इन्होंने आर, माना आर पर मिल गए। पी से आर की दूरी क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए डी इक्वल्स टू क्या होता है, एस टी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर देखिए जितने समय में पी से और आर तक, पी से पहले क्यों गया और क्यों से आर गया, कौन, सिद्धार्थ, और उतने समय में अक्षरा पी से सिर्फ आर तक आ पाई है। तो इससे क्या पता चल रहा है मुझे, टाइम सेम है। यदि टाइम सेम है तो डी बराबर क्या हो गया, एस, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, या जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। यहाँ मुझे क्या पता है, स्पीड क्या है, देखिए ये सिद्धार्थ है, ये अक्षरा है। सिद्धार्थ की स्पीड है 10, अक्षरा की स्पीड कितनी है, अक्षरा की स्पीड है 8, अक्षरा की स्पीड है 8। तो यही क्या होगा, यही होगा डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, यानी कि 5/4। दोनों मिलकर कितने चल रहे हैं, 5 और 4 9 डिस्टेंस चल रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों मिलकर कितने चल रहे हैं, देखिए पी से क्यू तक की दूरी कितनी थी, 72, और जो सिद्धार्थ है वहां से यहाँ तक भी आया, और अक्षरा यहाँ से यहाँ तक भी चली। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली उन्होंने, 2 बार ना चली, एक यहाँ से यहाँ 72, और दोनों ने मिलकर नीचे वाली भी 72 चली। तो 72 इंटू 72 144, तो दोनों ने मिलकर कितनी चली, 144, यानी कि 72 गुणा 2। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, 16 में 144 होता है। क्या पूछ रहा है, पी से आर तक की दूरी, पी से आर तक की दूरी कौन सी है, पी से आर तक की दूरी कितने से चली है, अक्षरा ने। तो अक्षरा की मैं देख लेता हूँ कितनी चल रही है, अक्षरा है नीचे वाली 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो 4 की कितनी आ जाएगी, 64। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा 64। आप ये भी देख सकते थे, पी से आर तक की दूरी पूछी है। देखिए पी से आर तक की दूरी कौन चल रही है, अक्षरा किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का, क्योंकि 4 यूनिट दूरी चल रही है वो, तो 4 का मल्टीपल एक है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 64। अगला देखते हैं,
दुर्लभ सिक्कों के एक संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। देखिए 2 तरीके के सिक्के हैं, गोल्ड और नॉन गोल्ड। तो प्रत्येक 4 नॉन गोल्ड सिक्कों के लिए एक गोल्ड का सिक्का, यानी कि अगर 4 नॉन गोल्ड के सिक्के हैं तो गोल्ड का सिक्का कितना है, ये रेशियो दे रखा है हमें। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, यानी कि गोल्ड के 20 और सिक्के आ जाते हैं, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या 2:1 हो जाती है। यानी कि अब सोने के सिक्के 2 हो गए और नॉन गोल्ड के सिक्के 3 हो गए अनुपात में। तो यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ गोल्ड के सिक्के डाले हैं, जब गोल्ड के ही सिक्के डाले हैं तो नॉन गोल्ड के सिक्के जो हैं वो तो सेम ही होने चाहिए थे, पहले 4 थे अब 3 हो गए, सेम होने चाहिए ना, तो सेम बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके, नीचे वाले में 4 से, तो क्या हो जाएंगे गोल्ड और नॉन गोल्ड, 3 और 3 चौक 12, नीचे वाले में 4 दूनी 8 और 3 चौक 12। अब देखिए नॉन गोल्ड हमने छेड़ा नहीं था, सिर्फ गोल्ड के डाले थे, कितने डाले थे 20। अब रेशो में कितने डाल रहे हैं 5, यानी कि 3 से 8 हो गया ना, रेशो में कितने डाल रहे हैं 5, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 20, 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। क्या पूछ रहा है, संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी है, अब का मतलब अब नीचे वाला है, प्रेजेंट यही तो है, 12 और 8 20, 20 की वैल्यू बतानी है हमें, 1 की वैल्यू है 4, 20 चौक 80, यानी कि टोटल कितने सिक्के हैं अब 80। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, k का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 7 अंकों की संख्या 6 से विभाज्य है। देखिए 6 से विभाज्य का मतलब क्या, संख्या 3 और 2 से विभाज्य होनी चाहिए, 2 से विभाज्य है क्योंकि एंड में 6 है, तो 2 से हम चेक नहीं करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी होती क्या है, सम ऑफ डिजिट जो है किसी भी संख्या का 3 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 3 से कटेगी, यही सेम रूल होता है 9 के लिए। तो देखिए सम ऑफ डिजिट 4 और 2 6 से कटेगा, 3 से कट जाता है, तो ये मैंने अंक हटा दिए इसमें से, 9 3 से कट जाता है, ये भी हटा दिया मैंने, 8 और 7 15 3 से कट जाता है, ये भी हटा दिया, 6 3 से कट जाता है, ये भी हटा दिया, तो बचा क्या सिर्फ के। और पूछ रहा है जिस न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा अब हमें क्या है। तो यदि 0 होता, 0 3 से कटता है, तो 0 ही इसका आंसर होगा। और कोई सा देख भी सकते हैं हम, ना ही 1 3 से कटता, ना ही 5, ना ही 7। मान लेते हैं यहाँ पर 0 और 1 ऑप्शन 3 दे देता, तो हम 3 को नहीं लगाते हैं, 0 को लगाते, क्योंकि न्यूनतम मान हमसे पूछा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सेम बताया भी है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन 3 भी दे रखा था 0 के साथ। अगला देखते हैं, 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में 7200 रुपये पर साधारण ब्याज, 8% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में 9600 पर साधारण ब्याज के बराबर है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए ऐसा ही क्या होता है, PRT/100, यहाँ पर देखिए इस परसेंटेज से, मतलब जो नीचे 100 होता है वो परसेंटेज वाला ही तो होता है, परसेंटेज देखिए इस परसेंटेज से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी और तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 16 गुणा 3 इंटू 72, ये आ गए एक SI। अब ये जो SI है वही दूसरी जो SI है, दोनों बराबर है, तो देखिए इस परसेंटेज के निशान से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगी, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x गुणा 4 गुणा 96। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ ये वाला SI इस वाले SI के बराबर करा है। आप SI बराबर PRT/100 भी लगा के उसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16 छिक्का 96, 6 से इसे काट दिया 12 बार, 4 से इसको काट दिया 3 बार, तो x बराबर क्या आ गया 3 इंटू 3 9, तो यही इसका आंसर है 9, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरणों, ये 2 समीकरण दे रखे हैं कि प्रणाली का कोई हल नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए मैं पहले भी आपको ऐसे सवाल करा सकता हूँ, मैंने करा चुका हूँ, और मैंने बताया कि इसमें 3 कंडीशन बनती हैं, दोबारा मैं लिखता हूँ ये तीनों कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आप ऐसे याद रखिए, पहले तीनों बराबर होंगे, और दूसरी कंडीशन में A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। दूसरी कंडीशन में एंड वाला इक्वल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन में तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं कि पहले में तीनों इक्वल हैं, दूसरे में एंड वाला इक्वल नहीं है, और तीसरे में तीनों ही इक्वल नहीं है। जब ये वाली कंडीशन बनते हैं तो यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि लाइंस क्या होती हैं, लाइंस होती हैं ओवरलैपिंग, यहाँ पर लाइंस ओवरलैपिंग होती है, यानी कि अगर एक ये लाइन है तो दूसरी लाइन भी सेम टू सेम इसी लेंथ की और इसके ऊपर है। अब जब भी ऐसी 2 लाइन हो जाएंगी तो वो देखिए इनफाइनाइट पॉइंट पर एक दूसरे को कट ना करेंगी, और एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेंगी, तो 2 लाइंस जहाँ कट करती हैं वही इसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अब दूसरी कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर लाइंस क्या होती हैं, यहाँ पर लाइंस पैरेलल होती हैं। देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब आप इनको आगे कितना भी बढ़ा लीजिए, चाहे पीछे कितना भी बढ़ा लीजिए, क्या एक दूसरे को कहीं भी कट करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर कोई एक वन यूनिक सॉल्यूशन होता, क्योंकि लाइंस क्या होती हैं, यहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को।
लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं एक दूसरे को। जैसे एक एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक पॉइंट पर कट कर देंगे तो यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। कोई हल कहाँ नहीं मिलता हमें, दूसरी कंडीशन में, यानी कि ये वाली कंडीशन हमें लगानी है, तो यही लगा देते हैं हम। देखिए a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में x के साथ वाला वेरिएबल क्या है k बटे a2, दूसरी इक्वेशन में x के साथ वाला वेरिएबल कितना है 7 बराबर b1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में y के साथ वाला वेरिएबल विद साइन कितना है माइनस के 15 बटे b2, दूसरी इक्वेशन में y के साथ वाला वेरिएबल विद साइन माइनस के 21 बराबर नॉट इक्वल्स टू c1 7 बटे 19। वैसे c1 और c2 की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे k का मान पूछा है और वो k का मान यहीं से आएगा। देखिए इस माइनस से माइनस कट गया, 7 या 21 और 3 से 15 को काट दिया 5 बार, तो k बराबर क्या आ गया यहाँ से 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। एक दुकानदार लाभ अर्जित करते हुए आरुषि को निम्नलिखित वस्तुएं बेचता है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितना लाभ अर्जित किया, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए एक दुकानदार लाभ अर्जित करते हुए आरुषि को निम्नलिखित वस्तुएं बेचता है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितना लाभ अर्जित किया, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए मोबाइल की कॉस्ट प्राइस है 20,000 रुपये, इस पर 10% का लाभ प्राप्त किया है, तो कितना लाभ प्राप्त करेगा 2,000 रुपये। लैपटॉप 72,000 का है, 20% उस पर लाभ प्राप्त किया है, कितना लाभ प्राप्त करेगा 14,400। मोबाइल कवर्स जो है 300 रुपये के हैं और 12% लाभ प्राप्त किया है, तो उस पर कितना लाभ प्राप्त करेगा 12 या 36 और 2 जीरो परसेंटेज से कट जाएंगे, तो टोटल इतना लाभ प्राप्त करेगा। इन तीनों को जोड़ देते हैं 6 3 4 4 2 6, यानी कि 64,436। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। दिया गया वृत्त आलेख, एक वृत्त दे रखा है इसमें, एक क्षेत्र में वार्षिक कृषि उत्पादन को दर्शाता है, कुल उत्पादन 8600 टन है, इस क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन टन। देखिए टोटल दे रखा है हमें कितना 8600 और चावल का पूछा है, चावल के हिस्से में कितना आ रहा है 25%, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 8600 का 25% हमें निकालना है। परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 25 और 86 की मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, तो 25 छिक्का 150, यूनिट डिजिट एक है वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में ये इसका आंसर होगा। बाकी पूरा सोल्व कर सकते हैं। 25 छिक्का 150 हासिल 15, 25 अट्टे 200, 200 और 15 215। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है, एक कंपनी द्वारा 3 वर्षों में निर्मित 3 अलग अलग प्रकार की कारों एक्स वाई और जेड की संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2022 में कंपनी द्वारा निर्मित कारों की औसत संख्या पूछा है, कौन से वर्ष में, वर्ष 2022 में पूछा है हमसे। तो देखिए 2022 कौन सा है, 2022 है ये वाला, इसमें पूछ रहा है इसकी औसत, उसका औसत कितना है। तो देखिए यदि मैं इसका औसत कितना मान लूँ, मैं बीच वाली संख्या मान लूँ 3020। अब मैं देखता हूँ पहली वाली को कितना इससे ज़्यादा मिला है, तो देखिए 3551 में से 3020 को घटाऊंगा, कितना ज़्यादा मिला है पहले को 1, 5 में से 2 गए 3 और 5, 531, ये प्लस में है एवरेज से। और नीचे वाले को कितना कम मिला है तो 3020 में से 2600 को घटाऊंगा 0 2, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 में 6 गए 4, 420 कम मिला है, तो एवरेज माना था मैंने 3020। सम पर कितना डिफरेंस है देखिए, एक 531 प्लस में है, एक 420 माइनस में है, तो ओवरऑल डिफरेंस क्या आएगा प्लस में, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। कितना आएगा 531 में से 420 को घटा दूँ 1, 3 और 2, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो कितने कार्स की बात हो रही है 3 कार्स की, तो 3 कार्स में बढ़ जाएगा 111 बटे 3 हो जाएगा, तो 37 या 111 होता है, यानी कि 3020 प्लस 37 होएगा, तो इसमें 37 ऐड कर देता हूँ मैं, 7 3 2 5 0 3, 3057। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आप तीनों को ऐड करके जब भी 3 से भाग लगा सकते हैं, आंसर तब भी उससे यही आएगा। अगला देखते हैं। किसी त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण का माप ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 16 पाई तथा त्रिज्या 8 है। देखिए जब एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री। यदि मैं एक की बात करूँ मैं, यानी कि एक यूनिट एरिया पर कितना होगा 360 बटे पाई आर स्क्वायर। कितने की बात कर रहा है क्षेत्रफल की 16 पाई की, तो मैं 16 पाई निकाल लेता हूँ यहाँ से, 360 बटे पाई आर स्क्वायर इंटू 16 पाई इधर हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कट गया, नीचे कितना बचा आर स्क्वायर, आर कितना है 8, आर स्क्वायर की जगह 8 रहूंगा तो कितना हो जाएगा 8 गुना 8। अब देखिए 8 दूनी 16, 2 चौक 8 और 4 नीम 36, यानी कि 16 पाई पर एरिया एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ऐसे कर सकते थे इसे। अगला देखते हैं।
त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, यानी कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तथा एक समकोण त्रिभुज है PQR जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर और एक लंब है 12 सेंटीमीटर के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, हमसे पूछा। तो देखिए दो त्रिभुजों की यहाँ बात हो रही है, मैं दो त्रिभुज बना लेता हूँ। एक तो है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा 20, 20 और एक भुजा दे रखी है 10। और एक ट्रायंगल की बात हो रही है समकोण त्रिभुज की। इस ट्रायंगल को बना देता हूँ, इसमें कर्ण दे दिया मुझे 13 और लंब दे दिया 12। तो ये तो सीधा सीधा समकोण त्रिभुज है, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 12 13 का हो जाएगा एक त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से हम यहाँ पर इसको लंब डाल सकते हैं, और यदि इस पे लंब डाल देंगे तो ये मीडियन भी होगी, यानी कि बराबर भागों में इसको डिवाइड भी करेगी। अब देखिए इसको, ये वाली लेंथ भी 5 हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, मतलब इसके परपेंडिकुलर को, ये जो हमने डाला है ऊपर से, कैसा होगा, 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 400 में से 25 गए तो 375, 375 आ जाएगा अंडर रूट में। 375 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 125 गुणा 3, यानी कि 25 गुणा 5 दिया 15 अंडर रूट में, यानी कि 5 अंडर रूट 15, यानी कि इसका जो लंब आया है ये कितना है, 5 अंडर रूट 15। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, 5 अंडर रूट, देखिए हाफ बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 5 अंडर रूट 15। यहाँ से कितना आ जाएगा इसका एरिया, 5 5 पंजे 25, 25 अंडर रूट 15, और इसका एरिया कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 60 बटे 2 30, इसका एरिया आ गया इतना। अब हमें देखिए सवाल में अंडर रूट 15 की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 3.87। तो इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो 3.87 में डायरेक्ट मैं 25 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल 17, 25 सत्ते 200, 200 और 17, 217 का 7 हासिल 21, 25 या 75, 75 और 21 कितना हो जाएगा 96, यानी कि कितना आ गया 96.75। अब 96.75 और 30 का हमें क्या बताना है, सिर्फ डिफरेंस, ये हमसे पूछा है कि दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 60.75, क्योंकि नंबर में से सीधा सीधा 30 कट जाएगा और 60.75 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं 9 ये 66 आएगा, क्योंकि 96 है 90 नहीं है, 66.75, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और प्रति व्यक्ति उनके वेतन में 18% की कमी होती है, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सीधा सीधा सक्सेसिव लगा सकते हैं। देखिए कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस 20, और उनके वेतन में 18% की कमी हो रही है, माइनस के 18, माइनस के 20 गुणा 18 बटे 100, यह कितना बचा, प्लस का 2, यहाँ पर 20 पंजे 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.6 माइनस का, यानी कि माइनस का 1.6, माइनस 10 आ रहा है कि कमी हुई है 1.6 की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/5, 5 की वैल्यू चीज 6 हो गई, 18% की कमी। अब सक्सेसिव भी इसमें सही रहेगा वैसे, क्योंकि 18% कितना होगा, 18% होगा 9/50, इतने की कमी हो रही है, यानी कि 50 का समान 9, यानी कि 41 में जा रहा है। अब इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, उससे भी आंसर 1.6 से आएगा, तो आप सक्सेसिव इसमें लगा सकते हैं। ये भी सक्सेसिव ही होता है जो मैं दूसरा वाला आपको बता रहा हूँ, बस करने का तरीका अलग होता है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 30% की छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए एक वस्तु के मूल्य पर ही हो रहा है जो भी काम हो रहा है, एक बार 20% बढ़ा दिया, 20% जब वो बढ़ गया तो उस पर 30% की छूट दे दी, यानी कि यहाँ भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, लगाते हैं चलो, प्लस 20 माइनस 30 माइनस 20 गुणा 30/100, ये कितना आ गया माइनस का 10, ये माइनस का 6, यानी कि क्या आ रहा है माइनस का 16, तो उसका हानि कितना है माइनस का 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, देखिए इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं आपको पिछला सवाल बता रहा था। 20% अधिक का मतलब क्या है, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 का समान 6 में, और 30% की छूट का मतलब क्या है 3/10, यानी कि 10 का समान 7 में। देखिए 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 पंजे 25, 7 तिया 21, 3 4 का लॉस हो गया ना यहाँ पर 25 पर, बटे 25 इंटू 100, तो कितना आ गया 25 चौका 100, 4 चौक 16, तो ये भी सक्सेसिव ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। अगला देखते हैं, या आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, देखिए कैसे, क्रिया मूल्य, वस्तु का क्रिया मूल्य से 20% अधिक कर दिया, यानी कि सी पे अगर 100 है तो एम पे कितनी बना दी 120। अब 13% की छूट दे रहा है, 13% की छूट का मतलब क्या है, 70% बची है उसकी वैल्यू, यानी कि इसका 70%, 12 सत्ते 84, अब 100 का समान 84 बन गया, यानी कि 16% का लॉस हो गया। किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में बी पे 90 है,
यानी कि एंगल बी कितना है, ए बी सी, एंगल बी है कितना 90 डिग्री। टेन ए बराबर 1 दे रखा है, तो टेन में एक किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो एंगल ए कितना आ गया 45 डिग्री। जब एंगल ए 45 है तो एंगल सी भी 45 होगा, तभी तीनों एंगल का सम 180 होगा। अब क्या पूछा है, 4 साइन ए इंटू कोस ए। 4 साइन ए, साइन ए कितना है साइन 45 यानी कि 1/√2, और कोस 45 भी 1/√2 होता है। तो √2 मिलकर क्या बना देंगे 2, यानी कि 4/2 कितना आ जाएगा 4 दूनी 2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, x 1 से बड़ा है और यहाँ पर क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83 है, तो x³ माइनस के 1/x³ बताना है हमें। देखिए यदि मैं इसमें से 2 घटा दूँ तो कितना बन जाएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो हम ऐसे जिसका स्क्वायर बनता है वही काम करते हैं इसमें। यदि यहाँ 79 होता तो मैं इसमें क्या करता 2 ऐड करता तो 81 बन जाता, लेकिन उस समय सवाल में कुछ और पूछता, हो सकता है ये भी पूछ लेता, ये भी निकल जाता। तो जो स्क्वायर बनता है उसके पास हम उसे बनाते हैं। इसमें से मैंने 2 घटा दिया तो इधर भी 2 घटाना पड़ेगा। अब इधर वाला क्या बन जाएगा, देखिए इधर वाला बन जाएगा x माइनस 1/x का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और इधर 9 का स्क्वायर, इधर 9 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1/x क्या आ गया मेरे पास 9। मुझे ये बताना है जब मेरे पास x माइनस 1/x है तो x³ 1/x³ क्या हो जाएगा 9 की क्यूब माइनस 3 इंटू 9, नहीं प्लस, क्योंकि ये माइनस वाला है तो इधर आके प्लस वाला हो जाएगा। 9 की क्यूब 729 प्लस 9 दिया 27, 9 7 16 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 756, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, सेक थीटा बराबर दे दिया मुझे कितना 29/20, सेक थीटा कितना दे दिया 29/20। ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार, तो यहाँ से लंब क्या आ जाएगा 21, क्योंकि 20 21 29 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, और ये क्या है एक समकोण त्रिभुज, यहाँ से हमें पता चल गया। तो ये आपको ट्रिपलेट ये आपको याद होनी चाहिए, जब भी आप इसको बहुत जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे यहाँ से पहले लंब निकालेंगे। देखिए अब इसमें वैल्यूज रखते हैं 3 गुना, यहाँ पर क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 29, लंब कितना है 21 प्लस 3, कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 20, लंब कितना है 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, नीचे 7 एलसीएम आ जाएगा और 20 और 29 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, और 7 सत्ते 49, यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, एपी और एक्यू एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ पर वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए एक वृत्त है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींच रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे ही स्पर्श रेखा खींचेंगी। ये पॉइंट ए है, ए पी और ए क्यू 2 स्पर्श रेखा हमें बता दी। पी ए क्यू दे दिया हमें 40 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल दे रखा कितना 40 डिग्री, सवाल में दे रखा है। तो पी ओ क्यू बताओ ये हमसे पूछा, ये है इसका पॉइंट सेंटर ओ, तो पी ओ क्यू पूछा है हमसे, पी ओ क्यू हमसे पूछा है, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। ये कितना होगा आप देख से बता सकते हैं 140 डिग्री क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। होता क्यों है देखिए, जब ये स्पर्श रेखा पर सेंटर से हम लाइन खींचेंगे तो वो क्या होता है लंब, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही ये भी इधर 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 90 कितना हो गया 180, और ये कितना है 40, इधर आमने सामने का सम भी 180 होता है, जो 90 90 होते हैं एंगल, और ये कितना है 40। पूरे चतुर्भुज का जो सम है एंगल्स का कितना होना चाहिए 360, 360 तभी बनेगा जब भी 140 हो, यानी कि आमने सामने का एंगल यहाँ भी कितना होता है सम 180 डिग्री। तो ऐसे पी ओ क्यू क्या आ जाएगा 140 डिग्री। अगला देखते हैं, ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का अनुपात दे रखा है, और ए बी और सी का मान हमसे पूछ रहा है अनुपात में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बी कितना है, ए बी कितना है 6:8, बी सी कितना है 7:10, तो बी में 7 आ रहा है, तो बी यहाँ पर जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, पहले में 28 है, ये हो सकता है इसका आंसर, दूसरे में नहीं है 23, 32 नहीं है, 31 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। एक तो आप ऐसे ही देख के इसको लगा सकते हैं कि सी क्या है 10 का मल्टीपल होगा, और ए क्या है 3 का मल्टीपल होगा। देखिए 3 का मल्टीपल भी है, ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करना सबको आता ही है। अगला देखते हैं, कोस 24 डिग्री बराबर दे दिया m/n, तो यहाँ से मैं एक त्रिभुज बना लूँ। यदि मैं इस एंगल को कितना मान लूँ 24 डिग्री, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पर m, और तो कर्ण कितना है n, तो ये कितना आ जाएगा n² माइनस m², वो भी अंडर रूट में। क्या पूछा है कोसेक 24 माइनस कोस 66, ये क्या है ये कितना हो जाएगा 66 डिग्री, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री। जब भी तीनों का
सम क्या होगा तीनों एंगल्स का 180 डिग्री जब ये 66 होगा। तो देखिए कोसेक 24 कितना होगा, कोसेक 24 का मतलब क्या होगा, कोसेक 24 होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है यहाँ पर n, यानी कि n बटे लंब कितना है अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस कोस 66। कोस 66 क्या होगा, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर, इस वाले एंगल के लिए आधार कौन सा है ये, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, और एक भुजा दूसरी जो सबसे बड़ी है वो होती है कर्ण। तो बची कौन सी, ये क्या होगा आधार। तो क्या होगा माइनस में आधार बटे यानी कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर रूट में बटे कर्ण। कर्ण कितना है n। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके एलसीएम लिया अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस, जब अंडर रूट के अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट कट जाएगा और अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर, और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये बारा माइनस किस में प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस के m स्क्वायर। इस n स्क्वायर से ये वाला n स्क्वायर कट गया, क्या आ गया आंसर m स्क्वायर बटे n इंटू अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। m स्क्वायर कौन से दूसरे और तीसरे में नहीं दिया, तीसरे और चौथे और पहले में दिया है, बटे में n अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दे रखे 44 सेंटीमीटर। देखिए जब बेलनाकार बर्तन का आधार क्या होता है एक सर्कल, जब सर्कल की परिधि कितनी होती है 44, तो रेडियस कितनी होती है 7, ये तो आप सबको पता होगा। या आप उससे भी निकाल सकते हैं कि 2πr बराबर 44, यहाँ से भी r कितना आएगा 7। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 25, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि बेलन की बात हो रही है। बेलन पानी आने का मतलब क्या, उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 दिया है हमें, r कितना है 7, 7 7 7 इंटू 7, h कितना है 25। इस 7 से ये 7 गया, 25 सत्ते कितना हो गया 175, 175/22। या अभी आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, देखिए कितने लीटर पानी आ सकता है। लीटर का मतलब क्या है, बटे में हमें 1000 और करना होगा तभी तो वो लीटर में चेंज होगा। अब देखिए इसको 25 चौका 100, नीचे कितना आ गया 40, 2 से इसको भाग कर रहा हूँ कितना है 11, 2 से इसको कर रहा हूँ 20, और ये ऊपर क्या बचा 11 गुणा 7 यानी कि 77/20। 2 से इसे डिवाइड करूँ मैं यदि, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, बटे में नीचे 10 हो रहा है, तो 20 का आंसर क्या आ जाएगा 3.85। यही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। बटे में 1000 से हमने इसलिए भाग किया है क्योंकि हमें लीटर में निकालना है। अगला देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसमें हमसे पूछा है कंपनी सी का कुल उत्पादन कंपनी ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, और ये क्या दिया है हमसे, हम देख लेते हैं। स्टडी अ गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स PQR बाय 4 कंपनीज A B C एंड D। तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सेल्स दिखा रहा है 3 प्रोडक्ट्स की PQR की, 4 कंपनियों द्वारा A B C एंड D। तो क्या पूछा है सी का कुल उत्पादन। तो देखिए सी कौन सा है, सी है ये, इसमें कुल उत्पादन कौन सा है 8 + 9 + 6, तो 8 9 17, 17 और 6 23। 23 को पूछ रहा है कि ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो ए का उत्पादन जो है वो इसके बटे में आएगा, तभी तो पता चलेगा कि 23 ए का उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ए कौन सा है ये, इसमें कितना उत्पादन हो रहा है 9 + 16 + 8, तो 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23/23 परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, यानी कि कितना आ जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।